हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब सबको आ रही है बेटा, सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। हम यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिनको आपको पढ़ने के लिए जब आप 9th पढ़ो 10th पढ़ो तो आपको बहुत हेल्प मिले, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जब आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करो, बीच में आपके पास जो भी छोटे छोटे कैलकुलेशंस आ जाए वो आप इतने अच्छे से कर जाओ कि आपको पता भी ना लगे और मैथ इजी लगने लगे। ठीक है, हमने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक बेटा पढ़ लिए हैं। अब हम आज पढ़ेंगे आगे क्या, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो सभी बच्चों को हमारे रूल्स पता हैं और फॉलो भी करते हैं सभी बच्चे। कैमरा ऑन नहीं करना है तो नहीं करते हो, है ना। अननेसेसरी आपको माइक ऑन नहीं करना है। अगर मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो या कोई डाउट है लिख दो, तो आपको क्या करना है बच्चे, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे, मैं कभी भी आप लोगों को कहती हूँ, तभी भी मैं आपको कहती हूँ कि पोल में आंसर करना है और हर एक बच्चे को करना है। तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे और पोल्स में जाओगे और जो भी ऑप्शन ठीक लगता है वो आप दबा दोगे और वोट कर दोगे। बेटा वोट हर किसी को करना है, ठीक है। और पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जाके करो। ठीक है, मेरे लिए हर एक बच्चे का पोल में आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, हमने देखो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक फ्रैक्शन होता क्या है। किसी भी होल का, ध्यान से सुनना, रिवाइज ही है ये, किसी भी होल थिंग का अगर मैं कुछ पार्ट्स बना देती हूँ, कुछ टुकड़े कर देती हूँ और उन टुकड़ों को, मान लो एक ये पार्ट है, मैं इस पार्ट को लिखना चाहती हूँ बेटा, तो मैं कैसे लिखूंगी, फ्रैक्शन के थ्रू। कैसे लिखूंगी बच्चे, फ्रैक्शन के थ्रू। कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, 1 पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो 1/6। तो बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है, किसी भी होल के पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में एक और चीज देखी थी, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में मैंने आपको 3 टाइप के फ्रैक्शन बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका होता है जहां पर न्यूमरेटर आपका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अगर आपके पास 2/3 है तो ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर होता है। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 2/3, 5/7, 9/12, है ना। ऊपर वाले नंबर सारे छोटे हैं, नीचे वाले बड़े हैं, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चे, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपका न्यूमरेटर आपका बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दू 5/3, 7/9, 12/5। ठीक है, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने देखा बेटा मिक्स फ्रैक्शन, थर्ड टाइप। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। मिक्स फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, जहां पर आपके पास ऐसा नंबर हो, 2 इंटू में 1/2, 3 इंटू में 5/7। इसमें ये आपका पूरा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक होल नंबर होता है और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हमेशा याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक एक होल नंबर होगा और एक आपका हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, कभी भी इम्प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कभी पूछती हूँ 2 इंटू में 1/3 किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो आप क्या बताओगे मैम, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? और मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दो। नहीं बच्चे, नेचुरल नंबर नंबर नहीं हो सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर बेटा जब न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा, मतलब ऊपर वाला नंबर जैसे 5 बड़ा है 3 से, है ना, 7 बड़ा,
यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, 9/7 आना था, है ना। 9 बड़ा है, 7 छोटा है, और 5 बड़ा है, 12 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, तो इसे हम कहते हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे यहाँ पर है, हर जगह ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्लियर है बच्चे? अब क्लियर यस है? मैम। यस। और एक चीज और बेटा जो मैं बताना चाहूंगी, जो हमने अभी भी डिस्कस कर रहे थे हम, कि अगर मान लीजिए, है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपका फ्रैक्शन था, आपके पास कोई नंबर ऐसा है 12/6 या 6/6 या 7/7 या 12/4, मतलब जो पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे इसको कटेंगे तो आपको 2 देगा ये, है ना, ये आपको 1 दे देगा, ये आपको 1 दे देगा, ये आपको 4 1 जा 4 3 जा 12, तो ये आपको 3 दे देगा। जो आपको कंप्लीट होल नंबर दे दे, एक नंबर दे दे, वो आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, नॉट अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक बार देख लिया करो कि जो फ्रैक्शन है वो कट तो नहीं रहा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होने के बाद कट के वो अगर एक होल नंबर बन जाता है तो हम उसे फ्रैक्शन नहीं कहते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है कि फ्रैक्शन हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। चलो फिर एक क्वेश्चन मुझे आप पोल में आंसर देंगे सभी बच्चे, ठीक है, पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको बताना है एक सही 2/5 यानी कि 1 × 2/5, 1 × 2/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है? ठीक है, आपको कहाँ आंसर करना है बच्चे? पोल में। सभी बच्चों को कहाँ आंसर करना है? पोल में। बच्चे प्लीज, जो बच्चे ने कैमरा ऑन किया था ऑफ कर लीजिए, कैमरा मत ऑन रखिए, ठीक है। दोबारा बता रहे 2/5 सभी बच्चे पोल में करेंगे, और यहाँ ऐसे आंसर बोल के बेटा कोई नहीं बताएगा, है ना, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। मैम, हाँ बेटा। मैम ये क्वेश्चन सोल्व करके करना है या फिर वैसे ही नहीं बताना है? बेटा, अभी मैंने कन्वर्जन नहीं सिखाई है, अभी मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करना नहीं सिखाया है, आपको बस देख के बताना है कि किस टाइप का है। ओके मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से कीजिएगा बच्चों। 1 × में 2/5 आपको बताना है किस टाइप का है। इज अ बच्चे ध्यान से देखिए पहले, 1 × में 2/5 किस तरह का फ्रैक्शन होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए बच्चों। बेटा सिंपल है, देखिए और बताइए किस टाइप का फ्रैक्शन है। और ये हर बच्चा प्लीज टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए, जो ये बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, टाइम से बच्चे क्लास ज्वाइन किया कीजिए। सभी बच्चे कर देंगे, अभी सबका आंसर नहीं आया है। एक सही 2/5 किस टाइप का फ्रैक्शन होगा? मैम हम बहुत 8:31 पे हुए थे मैम, 15 मिनट आपने कहा था कि पहले बताएंगे, हम थोड़ी लेट हुए थे, तो आप कब बताओगे क्वेश्चन डाउट? क्लास के बाद 1 मिनट रुकना, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप मुझे कह रहे थे कि आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे बेटा। मैम हम भूल गए। ठीक है, क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है। ओके। वेरी गुड बच्चों, जल्दी से कर दो, जो मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, 2 3 जल्दी जल्दी कर दीजिए। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं आप लोगों को। 5 4 3 2 1
0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा अभी सभी को बताया था जब आपके पास इस तरह का पूरा नंबर होता है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। फिर भी मेरे कुछ बच्चे इम्प्रॉपर लिख रहे हैं, कुछ प्रॉपर लिख रहे हैं। बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता और नीचे वाला बड़ा होता। न्यूमरेटर छोटा होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता तो मैं कहती है प्रॉपर है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता, डिनोमिनेटर छोटा तो मैं कहती है इम्प्रॉपर है। तो बेटा वैसे भी दिख रहा है 1 सही 2/5, 1 × 2/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई नंबर दिखे 1 सही 2/5, 1 × 2/5, आंख बंद करके देख दो ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं? एक और क्वेश्चन पूछ लें। चलो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक मिक्स फ्रैक्शन है? अब तो ये तो बेटा सबका ही आई थिंक सही होना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, है ना। बस आपको देख के बताना है कौन सा इसमें से मिक्स फ्रैक्शन है। क्या करना, दोबारा से बताना। इस क्वेश्चन में आपको देख के बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन। जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है? पोल नहीं आ रहा। बेटा पोल में बच्चों ने आंसर कर दिया। 1 मिनट रुको। देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन। नीचे जितने भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा बेटा मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपको बताना है। ध्यान से बेटा, आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा ध्यान से कीजिए, आपको देख के बताना है मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है। और बच्चे प्लीज इतनी लेट क्लास मत ज्वाइन किया कीजिए, जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। बेटा टॉपिक निकल जाता है फिर, सभी टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। मैम बहुत आसान क्वेश्चन है मैम ये। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चे मेरे बचा हुआ है उसके लिए 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेटा देख के पता लग रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना। एक होल नंबर होगा जैसे 7 5/7, तो यहाँ पर 7 एक होल नंबर है, ठीक है, और 5/7 एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये कंबाइन होकर एक मिक्स फ्रैक्शन बनाता है। बेटा देख के ही दूर से पता लग रहा है कि सी ऑप्शन सही है। फिर भी मेरे एक बच्चे ने 9/11 लिखा है मिक्स फ्रैक्शन। बेटा 9/11 तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। क्या हम फ्रैक्शन को बदल सकते हैं? हाँ बच्चे, हम बदल सकते हैं एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदलना देखेंगे और मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हम मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे बदल सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सभी को पता है कौन सा होता है, जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है ना। ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बेटा कैसी आ रही है आपको आवाज? कट कट के आ रही है क्या? सतीश कुमार की आईडी से जो बच्चा है,
बेटा एक्सक्यूज मी मैम। कट कट के आ रही ना अगर बच्चे, तो मुझे लग रहा है आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ बेटा बोलो। मैम चैट सेक्शन नहीं चल रहा मेरा। चैट सेक्शन बेटा नहीं चल रहा ऑन है बच्चे, चैट सेक्शन तो मैम, मेरा नहीं चल रहा। आपका नहीं चल रहा बेटा। एक बार यस मैम। फ्रीज हो गया है क्या, हैंग हो गया है? क्या पता मैम। अच्छा, अगर ऐसा हैंग हो गया ना तो लीव करो और फिर दोबारा से रिज्वाइन करो। कई बार क्या होता है आपका फोन हैंग कर जाता है तो एक सिस्टम काम नहीं करता है, कोई एक ऑपरेशन ना। ओके मैम। हाँ यस, सतीश कुमार की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो और देखो आपके आपका कहाँ पर नेटवर्क आ रहा है। थोड़ा नेटवर्क वाली प्लेस पे भी बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, मौसम खराब है। यस यस यस, ये तो है ही बेटा रीजन। मौसम खराब है ना, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ तो बेटा मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मुझे इसे बदलना है। तो मैं क्या करूंगी बच्चे, मैं इसको भाग करूंगी। 8 को 17 से डिवाइड कर दूंगी। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 पे जाएगा। नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं, 1 आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, रिमाइंडर है। ये आपका क्या है, कोशेंट है। ये आपका क्या है, डिविडेंड डिवाइजर है। बता दो जरा क्या होगा। यस बच्चा, आंसर तो आप मुझे बता रहे हो, ये बताओ हम क्या करेंगे बच्चे। हम सिंपल भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हम सिंपल देखेंगे कि इसमें से ये जो आया रिमाइंडर, ये आपका आया कोशेंट, ये आपका आया डिवाइजर, ठीक है। अब मेरे पास है 17/8, मुझे इसे बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में। ऑलवेज रिमेंबर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो मेरा हमारा मेन आंसर होता है ना, जो हमारा मेन आंसर होता है, यानी कि जो डिवाइड करके जिसे हम बोलते हैं आंसर है कोशेंट, इसे आगे लिख दो, ठीक है। नीचे 8 था, 8 का 8 आ जाएगा, यानी कि डिवाइजर जो है वो डिवाइजर नीचे आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा आपको, कोशेंट, न्यूमरेटर में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में डिवाइजर, ठीक है। इतना करना है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन गया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? हाँ बेटा, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता देती हूँ, दोबारा बता ओके मैम। ठीक। बेटा मैंने क्या कहा आपको मैंने ये बोला, मान लीजिए मेरे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 17/8, मुझे इसे बदलना है, चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में मुझे इसे बदलना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। 8 से 17 को डिवाइड कर दूंगी। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1 आ गया। अब मेरे पास ये आ गया रिमाइंडर, शेषफल जिसे हम बोलते हैं, है ना। ये आपका आ गया डिवाइजर, ये आपका आ गया बेटा कोशेंट, ठीक है। तो बस क्या करना है, अब आपको आंसर आपके पास आ गया। अब क्या करो, जो कोशेंट होता है ना वो आपका होल नंबर बन जाता है, और जो डिवाइजर जिससे भाग कर रहे हैं, 8 से भाग कर रहे थे ना, 8 से, वो 8 का वहीं आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल आता है, वो ऊपर अंश में न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन। मैंने बोला कोशेंट को आगे लिख दो, जो होल नंबर बनता है वो कोशेंट पे जाएगा, ऊपर आपका रिमाइंडर जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका डिवाइजर जाएगा। जो आपका आंसर आता है, आप ये सोचो, डिवाइड करने के बाद जिसे हम आंसर बोलते हैं ना, उसे आगे लिख दो। फिर इनटू में हमेशा जो जिस नंबर आप जिसको बदल रहे हो ना, उसका डिनोमिनेटर देखो, वही डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा डिवाइजर की जगह पे, और रिमाइंडर जो होगा वो 1 आ जाएगा। जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर लिख दोगे। ये रूल है, इसको लिख लो। मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्या समझ आया सभी बच्चों को? क्या हमारे सभी बच्चों को समझ आया है? देखो बेटा, मैंने इसको डिवाइड किया, मेरा 2 होल नंबर जो रिजल्ट था कोशेंट, उसकी जगह 2, रिमाइंडर 1, 8 डिवाइजर। अगर ये ऊपर नीचे कर दिया, आंसर पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा ध्यान से लिख लेना,
ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 23 डिवाइडेड बाय 5। इसको ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख रहा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको बदलना है, ठीक है, मैं बता दूंगी। मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, डिवाइड करिए और देखिए क्या आएगा। करिए, ठीक है, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी ना बेटा, अब डिवाइड तो कर लोगे, डिवाइड तो सबको करना आता है। याद रखना है कि आपको कोशेंट कहाँ लिखना है, रिमाइंडर कहाँ लिखना है और डिवाइजर कहाँ लिखना है ना, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, बाकी बच्चे ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं। देखो मैंने इसको डिवाइड किया, 5 चौक 20 पे जाएगा, ठीक है, माइनस किया 3 आ गया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 3। चलो, और कोशेंट आ गया आपके पास। कोशेंट क्या होता है, जो आपका मेन आंसर होता है। तो हमेशा याद रखो, जो मेन आंसर है ना उसे यहां लिख दो। उसके बाद ये 5 था ना, 5 की जगह 5 ही लिख दो, भूलोगे नहीं कब। जिससे भाग करते हैं उसको वहीं लिख दिया करो। देखो डिवाइजर, रिमाइंडर है, बचा एक ही जगह, रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। तो 4 इंटू 3/5, 4 इंटू 3/5। मैं इधर लिखना चाहूं तो बेटा कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? मैम एक बार रिपीट करना। ठीक है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, मैं नंबर ले रही हूँ 46 बटा, चले 3 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। मुझे इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में। मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है बेटा, डिवाइड किया। 3 एकम 3, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर से हमने 6 निकाल लिया। 3 5 15 आ गया, माइनस किया 1 आ गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, कोशेंट। ये आपका हो गया डिवाइजर। मैंने आपको बताया है, जो आपका ये आंसर आता है ना, जिसे हम बोलते हैं डिवाइड करके आंसर क्या आया, 15 आंसर हम बोलते हैं, इस 15 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसे मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। और जो ये 3 होता है, इसकी जगह 3 यही लिख दो। जिससे भाग करते हैं ना, उसको वही नीचे के नीचे लिख दो। हमेशा देखना, जो जिसमें से जिसको बदल रहे हो ना, उसका ये हर डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? जो 2 बच्चों ने बोला था घोलू की आईडी से, और एक और बच्चा जो था, चलो फिर एक मुझे आंसर बता दो सभी बच्चे। मेरे पास है 26 बटा 5, 26/5, it's an improper fraction. You have to convert into a mixed fraction. आपको mixed fraction में बेटा बदलना है। चलिए कर दीजिए, देखते हैं हमारे कितने बचे। किसी बच्चे को बेटा सच्ची में डाउट आए ना, मुझे बता देना। डाउट आए मुझे बताना, मैं दोबारा से बताऊं। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। हम क्या करेंगे बच्चे, हमने किया 26 से 5 को डिवाइड, 5 से 26 को किया, किस पे जाएगा, 5 पे।
25 आया, माइनस किया 1 आ गया। ठीक है, मैंने अब आपको क्या बताया था बच्चे, जो ये मेन आंसर हमारा आता है इसे यहाँ लिख दो, ठीक है, और जो रिमाइंडर आता है उसे ऊपर लिख दो। अब बचा ये 5, इसको उठा के यहाँ लिख दो। तो आप 5 इंटू 1/5। हाँ जी बेटा, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? आप यहाँ क्वोशिएंट लिखते हो, यहाँ रिमाइंडर लिखते हो और यहाँ डिवाइजर लिखते हो। किसी भी बच्चे को डाउट, और ये बच्चे जो अभी 9 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा टाइम से ज्वाइन किया करो आप लोग। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, उन्होंने रूटीन बना लिया है लेट ज्वाइन करने के लिए। बेटा मैम रिपीट कर दो। आप लोगों की कंप्लेंट जाएगी आपके स्कूल में, फिर आप लोग देख लेना। ठीक है बेटा, मैंने सिंपल बताया। बेटा अनम्यूट करो, रंजीत की आईडी से जो बच्चा है, अनम्यूट करो एक बार। क्या मैम? हाँ, भाग करना आ गया ना बेटा? भाग तो यस कर- मैम। हाँ, तो मैंने क्या बोला, आंसर। अच्छा, मैं जब भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम बोलते हैं आंसर क्या है। कौन सा आंसर मानते हैं? 5। रिमाइंडर को मैम, रिमाइंडर को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं? वो जो शेषफल आते हैं हम उसको। शेषफल तो ये है ना बेटा, एक। ऊपर वाले आंसर को भी तो मानते हैं, जो साइड में लिखते हैं, यस मैम। है ना? तो मैं इसे यहाँ लिख दूंगी। रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, और ये पर 5 है जिससे हम भाग कर रहे हैं, उसे यहाँ लिख देंगे। यस मैम। ठीक है, समझ आया? अभी भी दिक्कत है तो बताओ बेटा। आ गया मैम। क्वोशिएंट यहाँ, रिमाइंडर यहाँ लिख लो, आप लोग कॉपी में, और डिवाइजर यहाँ। 1 मिनट मैम। ठीक है, यानी कि डिवाइजर, रिमाइंडर और क्वोशिएंट। बेटा आप लोगों के यहाँ पर बारिश का इशू है, मौसम खराब है ना, इसलिए किसी किसी को कट के आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो बेटा अगर ज्यादा आ रही है तो आप लीव करके ज्वाइन कर सकते हो, है ना? लीव करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो मौसम का प्रॉब्लम हो रहा है ना, नेटवर्क का इशू हो रहा है। मैम यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी। पता है बेटा, मेरे को पता है। यस मैम, तो कट कट के आ रही है आवाज। हाँ बेटा, वो नेटवर्क की वजह से यार, ये नेटवर्क कुछ जगहों पे सही नहीं आ रहा होगा ना, इस वजह से। क्या मेरी बात ये समझ आई है सभी बच्चों को, कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? लिख लो इसको बेटा, कि हम जब डिवाइड कर देते हैं, क्वोशिएंट आगे आ जाता है, होल नंबर बन जाता है क्वोशिएंट, है ना? क्वोशिएंट आपका होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में चला जाता है, और डिवाइजर में आपका डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, चलो फिर, चलो फिर अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ सभी बच्चों से पोल के अंदर। क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? पूछ लूं मैं पोल में, यस और नो? यस और नो? दीपक कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, नो लिखा है आपने, डाउट है? डाउट है बेटा? बता दो जरा, डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगी, बता दो जरा। महक की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने भी नो लिखा है, डाउट है क्या? चलो फिर दे दो एक आंसर। आपके पास है 11/7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको बदलना है इसको बेटा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, 7 से 11 को कर दो, और उसके बाद देखो मैम कॉल आ रहा है अभी, मैं पोल में नहीं कर सकता मैम आंसर। बच्चे प्लीज क्लास के दौरान थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है? बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कीजिए, मतलब कॉल कॉपी में कीजिए, एक्चुअली आंसर जल्दी जल्दी नहीं, पहले कॉपी में करिए, उसके बाद जाके पोल में करना बेटा, ध्यान से प्लीज, पहले कॉपी में कर लो। और ये याद रखो कि आपको कौन सा पहले क्या लिखना है ना? कि आपको पहले क्वोशिएंट लिखना है, यहाँ पर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। ये रूल फॉलो करना है मिक्स फ्रैक्शन के लिए, है ना? क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। चलिए कर दीजिए सभी बच्चे। बेटा पहले कॉपी में कर लीजिए आप लोग, फिर पोल में कीजिए।
नहीं बच्चे, ध्यान से कीजिए, ध्यान से। कोशेंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर देंगे। जो आपका डिवाइड करके आपका आंसर, जिसे हम बोलते हैं ना भाग करने के बाद ये आंसर है, वो हमेशा होल बनता है, आगे आता है। ठीक है, तो उस तरीके से सोचिए और बता, देखिए मैम ने क्या बताया था और फिर आंसर कीजिए। बच्चों गलत कर रहे हो आप लोग, मैं इसीलिए बार बार लिख रही हूँ कि कोशेंट आएगा आगे, फिर रिमाइंडर ऊपर आता है, डिवाइजर नीचे आता है। और जो ये बच्चे लेट जुड़ रहे हैं ना बेटा, आप लोग भी ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, प्लीज। नहीं, ये चीज नहीं करनी है। लक्की की आईडी से बच्चा बेटा अपना कैमरा बंद कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। 11/7 यानी कि 11/7 को आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। वेरी गुड, 11/7 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी मेरे पास सभी बच्चों का आंसर नहीं आया। जो बच्चे बचे हुए जल्दी से वो भी कर दीजिए। 5 सेकंड है, आप ही के लिए काउंटडाउन है। 2 बच्चे बचे हुए कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा इसमें मेरे काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है, काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा सिंपल मैंने आप लोगों को बताया है, 11 से 7 को डिवाइड कर दो। 7 से 11 को डिवाइड कर दो। 7 बन जा 7 है ना, कितना आएगा आपके पास 4, रिमाइंडर आ गया। ये आपका कोशेंट हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। मैंने हमेशा बताया है आपको, ऐसा ऐसे याद भी नहीं रहता है, तो जो बेटा मेन आंसर होता है ये आपका आता है यहाँ पर आगे, और रिमाइंडर आता है आपका ऊपर, और डिवाइजर जिससे भाग करते हैं 7। हमेशा याद रखो, जब भी आपको किससे जिसमें बदल रहे हो ना, उसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो दोनों का सेम ही होगा, तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, और बहुत बच्चों ने बी आंसर करा है। बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, रिमाइंडर कभी भी आगे नहीं आता, हमेशा कोशेंट आगे आता है। कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर मैंने लिख भी दिया था, तब भी बच्चों ने गलत किया, तब भी मेरे कुछ बच्चों ने आंसर गलत किया। क्या अब क्लियर हुआ है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? मैम मेरा ठीक था आंसर। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का ठीक था, मैं ऐसा नहीं कह रही सबका गलत था, काफी बच्चों ने मेरे ठीक किया था। चलो फिर मेरा गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं बेटा। तभी तो बेटा बोल रही थी मैं बार बार, कॉपी में करो उसके बाद जाके पोल में करो सबसे। ये जो इंदल की आईडी से बच्चा है ना बेटा, मैं लास्ट क्लास में भी आपको कहा था, मैं आज की क्लास में भी आपको कह रही हूँ,
अगर ये चीज जो आप कर रहे हो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी और अलाउ भी नहीं करूंगी और आपकी कंप्लेंट जाएगी वो अलग, क्योंकि एक तो आप आधी क्लास के बाद जुड़ते हो, रोज का आपका है, लास्ट क्लास में भी आपने यही किया था, फिर अननेसेसरी चीजें क्रिएट करते हो। बेटा सभी बच्चे मोबाइल में देखते हैं, हैंग हो जाता है इससे मोबाइल, जो आप कर रहे हो। टाइपिंग करते हैं मैम, ये फोन रुक जाते हैं एकदम। बेटा प्लीज मैं बोल रही हूँ, आप बीच में मत बोलो। लास्ट वार्निंग है, अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, जो भी बच्चा है ये। पढ़ने आओ, बहुत अच्छी बात है बेटा, बात मुझसे करनी है क्लास से पहले करो, टाइम देती हूं मैं, लेकिन क्लास में रूल्स फॉलो करो। सभी बच्चे रूल्स फॉलो करोगे, आपकी क्लास भी अच्छी जाएगी और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा। चलो अभी हमने देखा बेटा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, है ना, चेंज कैसे करते हैं। अब उसी का उल्टा देखते हैं कि अगर मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, मुझे उसे बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे 2 into में 1/2 है, मुझे इसे बदलना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मैं क्या करूंगी बच्चे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 into 2 4 और प्लस कर दूंगी 1, ये वाला प्लस कर दूंगी 1 डिवाइडेड बाय 2 का 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चे, ये 5/2, 5/2। वेरी सिंपल। अगर आपको इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन समझ आ गया है ना, तो सेम आपका वैसे ही है, सिंपल है कि आपको क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है और सिंपल 1 ऐड कर देना है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? तो जरा एक करके दिखाओ। 4 into में 3/2 है, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, आपको कन्वर्ट करना है बच्चे इम्प्रॉपर में। मैम दोबारा से समझा दो मैम एक बार। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, यस बेटा देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर था, इसको जो ये 4 सही है, 4 सही 3/2 में से 4 और 3 को गुना कर दिया। ठीक है, इन दोनों को गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 3 से 2 को गुना प्लस किया कर दे मैम इसमें, और 2 को जोड़ मैम 2 दिया। को प्लस कर दे फिर इसमें हाँ, मल्टीप्लाई। यस यस यस, 4 को 3 से जोड़ दो, 4 3 12 और उसमें फिर जो है अंश यानी कि डिनोमिनेटर उसको ऐड कर दो और बटे में डिवाइडेड बाय वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो कितना हो गया बच्चे, ये 14/3। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो। चैट सेक्शन में बच्चों किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट कि हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल रहे हैं? मैम ये जमा करने के बाद 3 को आया। क्या बेटा? मैम ये आपने जमा करा तो उसके बाद 3 को लिखा, मैम 3 भी लिखना है? बेटा ऊपर वाली संख्या में हम करते हैं गुना और जोड़ते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना 3 है, वो तो एज इट इज आता है। मैम वो लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, उसके बिना गलत हो जाएगा। फिर Yes, वो ma'am. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा? फिर तो अगर आप नॉर्मल 14 लिखोगे वो तो फिर होल नंबर हो गया, वो फ्रैक्शन कहाँ रहा, है ना? Yes, ma'am. फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है बच्चे, है ना? Yes, ma'am. बहुत अच्छा चीज पूछी आपने, अच्छा डाउट है ये, बहुत बच्चों का और भी डाउट होगा लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है ये। ठीक है, बहुत अच्छी बात करी है उस बच्चे ने, एक अपने डाउट से काफी बच्चों का डाउट क्लियर कर दिया। मान लो बेटा एक और लिख देती हूँ मैं। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा एक बार बता दो बच्चों चैट सेक्शन में, बाकियों को दिख रही है क्या स्क्रीन? मैम हमें दिखाई दे रही है। चैट सेक्शन में बेटा प्लीज, चैट में। अच्छा बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे वही है ना, आप लोग बता रहे हो नेट वही प्रॉब्लम मौसम का है ना, उससे ये सब चीजें हो रही, कभी कट कट के आवाज आना और नेट मतलब स्क्रीन ना दिखना। एक बार लीव करके ज्वाइन करना। मैम आज मौसम खराब, आवाज भी कट रही है। कर लिया। हाँ बेटा वो मौसम की वजह से ही हो रहा है ना? यस यस यस। चलो एक नंबर और मैं दे देती हूँ, नंबर है बच्चे, मान लीजिए 5 into में 2/3 नहीं 2/4। ठीक है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूंगी बच्चे, 4 को 5 से गुना करूंगी, 4 पंजे 20 और 2 उसमें जोड़ दूंगी और अपॉन में बेटा 4 तो आएगा ही, है ना? तो 22/4। तो ये चीज याद रखना है, डिनोमिनेटर पार्ट लिखना है, उसे नहीं छोड़ना है, बस चेंज होगा वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके बेटा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैम एक बार रिपीट करना। रिपीट करो बेटा, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। देखो 4 में 2/3 था, तो मैं क्या करूंगी, जो नीचे न्यूमरेटर में है ना, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा। और उसमें ये 2 जो है ऊपर न्यूमरेटर में वो जोड़ दूंगी, तो ऊपर में चेंज होके क्या हो गया, 14 हो गया, और जो नीचे 3 था वो तो 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा? गोलू की आईडी से जो बच्चा बेटा क्लियर हुआ? ठीक, वेरी गुड। चलो फिर मुझे एक नंबर बताओ सभी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। मेरे पास नंबर है 2 इंटू में 5/7, कितना आएगा इसका सॉल्यूशन, बता दो जरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है। 7 की गुना 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19/7 है ना, 19/7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक और बताओ मुझे जरा, एक और नंबर मुझे बताइए, ठीक है। नंबर है आपके पास 3 सही 5/2, बता दो जरा। बेटा पहले क्वेश्चन तो देख लो, मिक्स फ्रैक्शन है भी या नहीं। बच्चों मैम इसमें क्या करना बेटा है? ये नहीं, एक मिनट, इसमें करना कुछ नहीं है, पहले आपको ये देखना था हमें कि ये मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन है। है भी या नहीं। बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन ही नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अंदर, 5/2, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर होके करा करो क्वेश्चन से, ये नहीं कि मैम ने क्वेश्चन दे दिया बस आंसर करना है, पहले देखा करो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैंने चेक कर रही थी आप लोग कितने बच्चे नोटिस करते हो, है ना, कितने बच्चे नोटिस करते हो, एक ने भी नहीं किया, सब आंसर करने में लग गए रेस में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ पोल में, ठीक है, आपको मिक्स फ्रैक्शन से बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे, क्या हो गया, ब्लैंक क्यों आ रही है इसकी, मैम नीचे वाला ऊपर लिखना है क्या? क्या बेटा, ये नीचे कौन सा लिखना मैम? नीचे कौन सा लिखना है बच्चे, मतलब मैम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं मतलब मैम ऊपर 2 और 3 में से कौन सा अच्छा ये पूछ रहे हो, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये है तो मैं क्या लिखूंगी नीचे, बेटा जो नीचे डिनोमिनेटर में वही आएगा। जैसे 4 की मैंने ये लिखा 3 इंटू में 5/7 है ना, 3 इंटू में 5/7 है मेरे पास, तो मैंने 7 की मल्टीप्लाई 3 से किया, कितना आएगा, 7×3 = 21, 21 7 दिया 21, और प्लस कर दिया 5 को, ठीक है, और बटे में 7 आएगा, 7 का 7 आएगा, जो डिनोमिनेटर में बेटा वही आएगा। समझ आया मेरी बात? 21 + 5/7 तो कितना आ गया, 26/7। सभी बच्चों को क्या मेरी बात समझ आई है? एक मिनट दीजिए बच्चे, शायद स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट। हो गया ये, 1 मिनट बच्चे।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, स्क्रीन अब आपको दिख जाएगी। यस, यस, सभी बच्चों को अब विजिबल हो रही है स्क्रीन? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, फिर हम क्वेश्चन लेंगे। चलिए, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। मेरे पास क्वेश्चन है 4 सही 3/7, मिक्स फ्रैक्शन है ये एक, ठीक है। इसे आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। आप लोगों को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कर दीजिए सभी बच्चे। 4 इंटू में 3/7। ध्यान से पहले कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों, पहले कॉपी में कर लीजिएगा, उसके बाद पोल में करिएगा। ध्यान से बच्चे, ध्यान से कीजिए। आपको मैंने अभी भी बताया है मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे बदलते हैं। पहले गुना कीजिए, ऊपर वाले नंबर से जोड़िए, फिर वेरी गुड, पहले कॉपी में कर लीजिए। मैम गलती से गलत हो गया। बेटा मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ, पहले 2 बार चेक किया करो। अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, वहां कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कीजिए, पहले ध्यान से कीजिएगा बेटा। यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, यहाँ पर सही आंसर करने की रेस है ना। तो पहले अपने हमारा गलती से गलत हो गया। देख लेते हैं बेटा, देखते हैं। 4 इंटू में 3/7 सही है मैम। बेटा जिन्होंने अभी हम देख लेंगे, है ना। बाकी बच्चे अभी करने दीजिए सबको, फिर हम चेक करते हैं किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। चलिए, मेरे एक बच्चा और बचा है बेटा, आप भी कर दीजिए जल्दी से। मैं 5 सेकंड आपको दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। बेटा जल्दी से कर दीजिए। आप अभी कर रहे हो क्या सॉल्व? गुड, वेरी गुड, कर दिया, बिल्कुल सही। चलो अभी देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बताया है। क्या करोगे आप? 4 को 7 से गुना मैंने माना। है ना, और प्लस कर दोगे 3, और डिवाइडेड में तो 7 का 7 ही आएगा। तो 4 7 28, 28 और 3 कितना होता है बेटा? 31, 31। तो आंसर है 31/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बस एक बच्चे ने हमारे आंसर गलत किया था, बाकी सभी ने गलत सही आंसर किया था। यस यस बेटा, कुछ कहना है क्या? एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, ठीक है। अभी भी किसी बच्चे को कन्वर्जन में डाउट है क्या? अगर मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, है ना, मुझे पता है मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं उसे मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके कर सकती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं उसे बदल सकती हूँ। मेरे पास है 13/5, मैं क्या करूंगी? इसे डिवाइड करूंगी, है ना, 2 पे जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरे पास ये रिमाइंडर आया, ये कोशेंट आया, ये आपका डिवाइजर आया। मैं इसे यहाँ लिखूंगी कैसे? 2 इंटू में रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर दिस। ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन बदलना, ठीक है। ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। तो हम लिखते कैसे है? कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक है।
जैसे 2 इंटू में 3/5 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और 3 उसमें ऐड कर देंगे और डिवाइडेड में 5 तो रहेगा ही। तो कितना आया, 13/5। ये आपका आंसर आया। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन दोनों देख लिया। क्या मेरे किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? अब क्या हमारे किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। सो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।